हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए 18 टेक्निक बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि शिक्षण को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छी तरह और मन लगाकर पढ़ें और उन्हें उसमें रोचकता नज़र आए। तो फ्रेंड्स, इससे पहली 2 वीडियो भी मैंने ध्यानाकर्षण के अंतर्गत आने वाली जो शिक्षण तकनीक हैं उन्हीं को लेकर बनाई थी। आज की वीडियो पार्ट 3 है। इसमें जो अंतिम 6 टेक्निक हैं उसके विषय में बताया गया है। जो पार्ट 1 की वीडियो में पहली 6 तकनीक संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियाँ और प्रश्न पूछना, ये इस पर आधारित थी। ये पार्ट 1 था। और इसके बाद मैंने पार्ट 2 बनाया था, जिसमें सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य और परिवेश संसाधनों का उपयोग। पार्ट 2 में इन शिक्षण तकनीक का वर्णन किया गया था। जो आज की वीडियो है उसमें जो लास्ट की 6 टेक्निक हैं उसके विषय में चर्चा की गई है। अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। दोस्तों, ये शिक्षण तकनीक इतनी अच्छी है, अगर हम इनको आत्मसात कर लें, इन्हीं को पढ़ाते समय इस्तेमाल करें, तो इससे हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का कायाकल्प हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो वीडियो बनाता हूँ बेसिक शिक्षा विभाग की, ये मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की शिक्षण तकनीक नंबर 13, अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपने गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को देखा होगा। वे पहले किसी अवधारणा जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लाभ हानि, प्रतिशत, दशमलव आदि को अनेक प्रकार से स्पष्ट करते हैं और इसके बाद सभी बच्चों को अभ्यास प्रश्न देकर अपने आप अभ्यास करने का अवसर देते हैं। बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु की अच्छी समझ बन जाती है। कक्षा शिक्षण के पश्चात निरंतर अभ्यास दिया जाना विज्ञान, भाषा आदि सभी विषयों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनेगी, बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा, बच्चों को बार बार अभ्यास करने से जो सफलता प्राप्त होगी उससे उनको संतुष्टि मिलेगी। शिक्षण तकनीक नंबर 14, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक प्रायः विषय वस्तु को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों का प्रयोग करते हुए बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को ग्राह्य बना देता है। अधिकांश बच्चे
पुनरावृत्ति करने से लाभान्वित होते हैं। जितनी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार अभ्यास करेंगे, उनको उतना ही लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से स्प्रिंग की लंबाई 3 से 4 फुट होती है, लेकिन इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई 2-2.5 गुना अधिक होती है, उसी प्रकार कक्षा में शिक्षक किसी एक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अनेक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति की तकनीक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होती है। इसके लाभ क्या होंगे? सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को भी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी, विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी, शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। शिक्षण तकनीक नंबर 15, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देना। सामान्य कक्षा शिक्षण में, समूह कार्य में, जोड़ी में कार्य करते समय और किसी प्रोजेक्ट में कार्य करते हुए जब शिक्षक बच्चों के कार्यों का अवलोकन व प्रेक्षण करते हैं, तब शिक्षक को बच्चों की कठिनाइयों और मजबूत पक्षों का पता चलता है। यदि बच्चे किसी दिए गए कार्य में कठिनाई को अनुभव कर रहे हैं अथवा उन्होंने सफलता प्राप्त की है, दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने बच्चों को कोई काम दिया है और उसको वे कर रहे हैं, भले ही कुछ उनसे थोड़ी बहुत गलती हुई हो, लेकिन उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। जब हम बच्चों को शाबाशी देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे उनका साहस और बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है, वो और अपनी ओर से और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना बहुत आवश्यक होता है। इसके लाभ क्या होंगे? सीखने के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, इससे उनकी विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता बढ़ेगी। जब उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तो वो अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को अपने कार्यों के प्रति शिक्षक के विचारों का पता चलेगा और उसी के अनुरूप वह आगे कार्य करने को इच्छुक होंगे। बच्चों को अपने सुधार के क्षेत्रों का पता चलेगा, इससे वे उनके प्रति सचेत रहेंगे। शिक्षक व बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंध का निर्माण होगा। शिक्षण तकनीक नंबर 16, शैक्षिक भ्रमण। शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण का सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक वर्ष में 2-3 बार या सुविधानुसार कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर, किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाएं। शैक्षिक भ्रमण से पूर्व शिक्षक और बच्चे मिलकर तैयारी कर लें। शिक्षक किस उद्देश्य से भ्रमण पर ले जाना चाहते हैं, इसकी पूर्व योजना तैयार कर लें। निर्धारित समय से भ्रमण पर जाएं और निर्धारित समय पर लौट आएं। अभिभावकों को शैक्षिक भ्रमण की सूचना देना आवश्यक है। यदि शिक्षक ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक महत्व के स्थलों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बना रहे हों, तो उन्हें योजना बनानी पड़ेगी कि बच्चे किन किन चीज़ों का अवलोकन करेंगे तथा किन बातों को अपनी पुस्तिका में अंकित करेंगे। शिक्षक भ्रमण के दौरान बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका मार्गदर्शन करेंगे। इससे क्या लाभ होंगे? स्थलीय अवलोकन से बच्चों को प्रत्यक्षतः जो अनुभव प्राप्त होगा वह पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों की स्पष्टता होगी। बच्चे आनंदपूर्वक, बिना भय, डर, संकोच के वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखेंगे। बच्चों और शिक्षक के मध्य सहजता आएगी। भ्रमण के दौरान बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे।
अवलोकन की हुई चीज़ों या स्थानों के बारे में स्वयं अपनी भाषा में लिखने की दक्षता विकसित होगी। शिक्षण तकनीक नंबर 17, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रारंभिक कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि जो अवधारणाएं, जानकारियां बच्चों को पहले से प्राप्त हैं उन्हें सरल प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर लगती हैं और वे उन्हें बताने करने में सहज होते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है वही सरल है, जो मूर्त है उसे समझना सरल है, जिसे छूकर अनुभव कर सकते हैं वही सरल है, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है वही सरल है। इस प्रकार जो शिक्षक सरल से कठिन की ओर अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर के सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण करते हैं वे सफल एवं प्रभावी होते हैं। इससे लाभ क्या होगा? बच्चे आनंदपूर्वक सीखेंगे, बच्चों में भय, संकोच और तनाव नहीं उत्पन्न होगा, कक्षा जीवंत हो जाएगी। शिक्षण तकनीक नंबर 18, ये सबसे लास्ट तकनीक है। जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 तकनीक बताई गई हैं, ये सबसे लास्ट तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक होती है। इसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके किसी प्रकरण को सीखते हैं अथवा समस्या का समाधान खोजते हैं। प्रोजेक्ट कार्य प्रमुख रूप से एक खुला क्रियाकलाप है और यह विषय की लर्निंग आउटकम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्य के चयन में बच्चे उन परिस्थितियों की पहचान करते हैं जो उनकी समस्या से संबंधित है। पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, पत्रिकाओं, परिचर्चाओं, शिक्षा यात्राओं, शैक्षिक भ्रमण, समाचार तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट आदि के उपयोग द्वारा सूचना एकत्रित करके प्रोजेक्ट कार्य को निर्धारित किया जा सकता है। बच्चों को अपनी योग्यता, उत्साह व रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन करने हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाएं। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के स्तर तथा रुचि को ध्यान में रखकर चयनित किए जाने चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? बच्चे स्वयं खोज करके सीखेंगे, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता व जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे, बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे, बच्चों में प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों का विकास होगा। दोस्तों, शिक्षण तकनीक जो 18वीं में संपूर्ण हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने अन्य टीचर्स ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि बाकी शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आप इसी तरह की वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।